शुरू करते हैं आज का सेशन इनलाइटेंड वर्ड्स से। कृष्णा जी के ये इनलाइटेंड वर्ड्स। भोर की किरणें खिलखिलाईं प्रसन्नता से छलक कर, और इस खिलखिलाहट के स्पर्श से खिला गुलाबी कमल अकारण प्रसन्नता से भरा हुआ मेरे छोटे से सरोवर में, और साथ ही खिल गया सरोवर का जल भी प्रसन्नता से छलकता हुआ। देखते ही देखते खिली आसपास की मिट्टी भी, दिखा मिट्टी का कण कण प्रसन्नता से दमकता हुआ, और खिल गया पूरा परिवेश भी। सब कहीं प्रसन्नता को बिखेरता हुआ, सहजता हुआ, इस सारी खिलावट को देखते हुए खिली मेरी देह भी रोम रोम प्रसन्नता के सैलाब से महक उठा, और खिला देह के भीतर का शून्य भी साथ ही खुल गए प्रसन्नता के सभी द्वार, और छा गई खिलावट सब ओर, सब कुछ को प्रसन्नता के आलोक में समेटती हुई। प्रेम की अभिव्यक्ति जब प्राणों को छूती है, प्राणों को विकसित करती है, प्राणों को प्रवाहित करती है, तो प्रसन्नता के रूप में ढलती है। प्रेम अनिवार्य रूप से प्रसन्नता में जाता है। प्रेम प्रसन्नता में ना जाए, ना ले जाए तो प्रेम नहीं होता। प्रेम गहन शांति में ले जाता है, प्रेम गहन समस्वरता में ले जाता है। ये प्रेम का गुणधर्म है। इन इनलाइटेंड वर्ड्स में प्रेम का प्रसन्नता वाला रूप, और प्रेम भी वही काम करता है, प्रसन्नता भी वही काम करती है। भोर की किरणें खिलखिलाईं प्रसन्नता से छलक कर, और इस खिलखिलाहट के स्पर्श से खिला गुलाबी कमल। भोर, हर अंधेरे के पश्चात आई हुई सुबह, हर अंधेरे को चीर कर उगता हुआ सूरज, भोर उसका प्रतीक है। भोर में किरणें अनायास सहज प्रसन्नता से भरती हैं, वो खिलखिलाती हैं। वो किरणें खिलखिलाईं प्रसन्नता से छलक कर, और इस खिलखिलाहट के स्पर्श से खिला गुलाबी कमल। उस प्रसन्नता के स्पर्श से कमल खिलता है, हमारा हृदय कमल खिलता है, हमारा जीवन कमल खिलता है। हम खिलावट की एक अंतहीन यात्रा में जाते हैं, जो इनलाइटेंड वर्ड्स बता रहे हैं। अकारण प्रसन्नता से भरा हुआ मेरे छोटे से सरोवर में, और साथ ही खिल गया सरोवर का जल भी। अब कमल खिलता है, तो अब ये रहस्य की यात्रा देखो, तो सरोवर का जल भी खिलता है और प्रसन्नता से छलकता हुआ दिखाई देता है, और देखते देखते खिली आसपास की मिट्टी भी खिल जाती है। सरोवर जिसमें बना है, दिखा मिट्टी का कण कण प्रसन्नता से दमकता हुआ। कमल खिलता है, जल खिलता है, उसको संभालने वाली मिट्टी खिलती है, सब खिल जाता है। खिलावट का एक अंतहीन सिलसिला प्रारंभ होता है, और खिल गया पूरा परिवेश भी। फिर ये जो पूरा वातावरण है, ये पूरा परिवेश है, ये भी खिलता है। ये भी फिर ठहरा हुआ नहीं रहता, सब कहीं प्रसन्नता को बिखेरता और सहेजता हुआ। परिवेश भी फिर चारों तरफ प्रसन्नता को बिखेरने लगता है, सहेजने लगता है, समेटने लगता है। और इस सारी खिलावट को देखते हुए खिली मेरी देह भी रोम रोम प्रसन्नता के सैलाब से महक उठा। शरीर का कण कण, चारों तरफ का परिवेश, मिट्टी, सब प्रसन्नता के सैलाब में बह जाते हैं, प्रसन्नता के सैलाब में आगे बढ़ने लगते हैं। और खिला देह के भीतर का शून्य भी
देह ही नहीं खिलती। देह के भीतर जो शून्य है, जो स्रोत है, जो नथिंगनेस है, जो अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है, वो भी खिलता है। साथ ही खुल गए प्रसन्नता के सभी द्वार। फिर जब भीतर का शून्य भी खिल जाता है, देह भी खिल जाती है, अर्थात पदार्थ और चैतन्य दोनों खिल जाते हैं, तब प्रसन्नता का कोई भी द्वार बंद नहीं रहता। सारे द्वार खुल जाते हैं और छा गई खिलावट सब ओर, सब कुछ को प्रसन्नता के आलोक में समेटती हुई। प्रसन्नता एक प्रकाश की तरह आती है। प्रेम भी एक प्रकाश की तरह आता है। जब देह भी खिलती है, देह के भीतर का शून्य भी खिलता है, तो हर तरफ प्रसन्नता का आलोक, प्रेम का प्रकाश, प्रसन्नता का प्रकाश फैलता है। प्रेम भी हमें आलोकित करता है, प्रसन्नता भी आलोकित करती है, शांति भी आलोकित करती है, प्रकाशित करती है। तो ये जीवन का एक रहस्यमय ढंग है और जीवन का देखा जाए सबसे अधिक चाहने वाला ढंग भी है कि इस ढंग को चाहा जाए, इस ढंग में डूबा जाए। खिलावट ही जीवन है, खिलावट है जीवंतता, अलाइवनेस। खिलावट ही दिव्यता है और कुछ नहीं। खिलावट ना हो तो कोई दिव्यता नहीं। तो दिव्यता में जाना है, शांति के द्वार खोल देने हैं, प्रसन्नता के द्वार खोल देने हैं और समग्र के साथ, टोटलिटी के साथ लयबद्ध हो जाना।